जय भीम सभी बुद्धिजीवियों को। मेरे साथ हैं यहाँ पे जो मित्रपुरा है, सवाई माधोपुर ज़िले की एक तहसील है, जिसमें प्रोग्राम बाबा साहब मानवतावादी अम्बेडकर विचार महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जन यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मिशन मूवमेंट के बारे में और कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के आयोजक सर, आपका नाम बताइए आप। जी सर, मेरा नाम हरीलाल बाशीवाड़ा है। हाँ जी। ग्राम कुटका तहसील मित्रपुरा और बोनली जिला सवाई माधोपुर का मैं रहने वाला हूँ। मुझे ये जो प्रेरणा मिली वह सभी प्रबुद्ध जन और बुद्धिस्टों से मिली ऐसा आयोजन करने, और हम ऐसा आयोजन आगे भी करते रहेंगे और इस आयोजनों को और भी आगे सफलता की ओर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे आयोजन किया गया है, इसकी प्रेरणा आपको किन के माध्यम से, किन से मिली थी? NH बौद्ध और ओम प्रकाश गिरदावर साहब, बौद्ध साहब, इन्हों से हमारी प्रेरणा मिली। मेरे साथ हैं API के प्रदेश अध्यक्ष सर, अपना जी, मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया। सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि लगभग मैं बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, लगभग सब जगह मैं जाता रहता हूं, मिलता रहता हूं, और मेन स्ट्रीम मीडिया का हूं मैं। ये तो सर, मैं एक बात आप लोगों से सबसे पहले तो ये बात पूछना चाहता हूं कि जितने भी सभी लोग हमसे सवाल करते हैं कि जितने भी संगठन हैं, हमको आज की स्थिति ये है कि हमको एक हो जाना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर लड़ना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म से हमको मजबूत होना चाहिए। जिस प्रकार से और भी मनुवादी पार्टियां जिनके 140 संगठन हैं और वो जब टाइम आता है वो सब एक ही समुद्र में गिर जाती हैं। तो सर, इसके माध्यम से इस बात में आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या रास्ता है कि हम सब लोग एक मंच पे आए, सब लोग राजनीतिक मूवमेंट से या सामाजिक मूवमेंट से हो? देखिए, आपने जो सवाल रखा है और जो भी आपसे ये सवाल करते हैं कि भाई एक होने का तरीका क्या है, तो जहाँ तक ये सवाल है जायज़ भी है और इसका यानी इस दृष्टि से सभी जो हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड या जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उनको एक होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं पर हमारे तथाकथित ऊपरी लेवल पर एक वैचारिक मतभेद है और उस वैचारिक मतभेद की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि एक मिनिमम जो है कॉमन एजेंडा बनाकर और इस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें मैं अपनी बात पूरी करूं कि मैं इस दिशा में मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान में अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने पहल की है और अभी हमने 4 राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन भी बनाया है, जिसमें अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया है, इसके अलावा SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, BTP है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, और एक राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट है। इसके अलावा बाकी अन्य जो राजनीतिक पार्टियां जो भी इस बहुजन समाज से जुड़ी हुई है, उनको मैंने उनके सबके सामने प्रपोजल भेजा है कि भाई हम आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और यदि मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और इसी कड़ी में मैं आपको ये एक बात और बताऊं कि हमने एक ये जन मोर्चा राजस्थान के नाम से भी हमने एक गठन है वो किया है। तो हालांकि ये एक सामाजिक संगठन है, लेकिन कम से कम अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए, उस दृष्टि से ये सामाजिक जो संगठन है वो बनाया है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि इन हमारी जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कम से कम राजनीतिक लेवल पर नहीं तो सामाजिक लेवल पर उनको जो है हम एक करने का प्रयास करें। सर, मेरे साथ हैं प्रिंसिपल साहब। सर, आप अपना परिचय दीजिए। घनश्याम गौतम, चाकसू से हूँ मैं। घनश्याम गौतम जी ये M-मंच के स्टेज ऑर्गेनाइजर हैं। सर, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पिछली बार भी प्रोग्राम में आया था और आपके बैनर पोस्टर सब देखता हूँ, तो लगभग जितने भी महापुरुष हैं ये सब महापुरुषों को हम जानते हैं, पर इन महापुरुषों को बताने वाले जो लोग साइकिल पर चलने वाले मानवर काशीराम साहब थे, और सबसे ज़्यादा मेहनत अगर बहुजन समाज में किसी ने की है और बाबा साहब के अगर हम मानते हैं तो बाबा साहब के सच्चे लाडले पुत्र अगर कोई रहे हैं जिनको पूरी दुनिया में जनवाया, क्या उनकी हम कभी भी देखते हो तो उस जगह पर उनकी पिक्चर लगाने में हमको क्या परेशानी आती है? देखिए, यहाँ जो है ना, सामाजिक जितने भी मूवमेंट में कार्य करने वाले जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो पेरियार रामास्वामी नायकर हो, चाहे और आयोती थास हो, नारायणा गुरु हो, संत रविदास हो या और कोई हो, इनमें कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स की कोई तस्वीर नहीं है। ये वो महापुरुष हैं सारे के सारे जिन्होंने पूरा का पूरा जीवन मानवता के हितों में लगाया है, न कि किसी सर, काशीराम साहब ने नहीं लगाया?
काशीराम साहब ने लगाया पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडा तो बाबा साहब भी थे। आरपीआई इनकी पार्टी थी, बाबा साहब की, रिपब्लिक ऑफ इंडिया पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी था। क्या बाबा साहब की फोटो नहीं लगा रखी है इसमें? बाबा साहब भी तो पॉलिटिकल है। और जिसके पास वोटर आईडी कार्ड आ गया, जिसको वोट डालने का राइट मिल गया, वो सब पॉलिटिकल ही है। तो सर इस मामले में आप सामाजिक और पॉलिटिकल को क्या पैमाना है कि ये सामाजिक है या पॉलिटिकल है? देखिए, पैमाना तो इसमें बाबा साहब ने जो फॉलोअर्स हैं बाबा साहब के, या संत महापुरुषों के जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने महापुरुषों के बनने का क्राइटेरिया डिसाइड किया है। आने वाले समय में जब लोगों के मनों में ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि कांशीराम जी भी हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, लोग इसको मानने लग जाएंगे, उनकी तस्वीर इसमें लगने लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्या सर मान नहीं रहे? क्या जरूर लगेगी। मान नहीं रहे क्या उनको? आज आप देखते हो तो अगर आप तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी जिन लोगों की वजह से बनी हुई है, तो वो एक मानने वालों के पीछे ही तो बनी हुई है। नहीं मानते तो इतनी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन जाती? इस बात पर आप क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनी है ना, लेकिन दूसरे राज्यों में अगर हम जाते हैं देखते हैं तो वहाँ पर सरकारें नहीं बनी है। कुछ लीडर्स आते हैं और जीत करके उनके ये, तो अब लोगों का एक सामूहिक मत अभी तक नहीं बन पा रहा है। तो ये एक इशू है। कोई नहीं सर, हम तो आपकी बात इस पर सवाल जवाब ज़्यादा नहीं जाएंगे। एजेंट साहब, आपकी ऊर्जा को और आपकी उम्र को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि जितनी आपकी एज है उससे करीब आप चौगुना जोश के साथ आप समाज में काम कर रहे हैं। तो सर जिस आपके प्रयास से इस तरह के ऑर्गेनाइजर हो समाज में हो रहे हैं, तो सर आगे मतलब समाज को किस हिसाब से दिशा देना चाहते हैं? कि जैसे अब समाज को असामाजिक भी है, आने वाले टाइम में और भी हम चाहेंगे कि हम जितने भी संगठन हैं, जितने भी विचार सामाजिक जागृति के विचार हैं, या उपजातिक सिस्टम है, जाटप बैरबर रैगर बलाई, जो जाटप जैसे हम साहब ने बताया था, रघुनाथ जी ने, कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, तो इसके लिए अपन नई पहल क्या करना चाहते हैं? एक तो आपने मुझे कहा है कि आपकी इतनी उम्र है और इस उम्र के पड़ाव में आप इतना काम कैसे कर लेते हैं। मैं इन लोगों की जब शक्ल देखता हूँ ना, गुरुजनों की, तो मैं अपने आप रिचार्ज कर लेता हूँ और आप लोगों को देख के रिचार्ज होता हूँ। फिर बाबा साहब को देखता हूँ, उनके दर्शन को पढ़ता हूँ, तो मैं कहीं मुझे लगता नहीं है कि मैं कहीं बुढ़ा हो गया हूँ। फिर एक और बात है जो हमारे इन्होंने एम्बेसी ने लिखी है, नेशनल प्लान टू सक्सेड इन अम्बेडकरिज्म। हमारा जो नेशनल प्लान है वो क्या है, 2006 से 2036 तक का है। 30 साल का टारगेट है नेशनल प्लान का। और मैंने ये कह रखा है सभी लोगों को कि 2006 से हमने एम्बेसी का जो गठन हुआ है तब से मैं इसमें हूँ। मानकर जी जयपुर में पहले बार आए थे, उस समय हमने इसकी वो मीटिंग करवाई थी। उस तब से लेकर के ये 2036 तक चलेगा। और मैं ये कहने वाला हूँ सब लोगों को, आज फिर मैं कहता हूँ विश्वास के साथ, मैं 2036 तक जब तक नेशनल प्लान नहीं लगेगा, जब तक मैं नहीं मरूंगा, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भारत का इसमें लागू हो जाएगा। जब जाकर के सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेशनल प्लान लागू होना चाहिए, और साहब ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि संविधान के अमेंडमेंट ये लागू होने चाहिए। तो रघुनाथ जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अमेंडमेंट जो लागू कौन करता है, या हम अमेंडमेंट ऐसी मनवादी सरकारों से कैसे अमेंडमेंट लागू कर पाएंगे अपने दम पे? क्या भाई तुम हमारी अमेंडमेंट लागू कर दो, कैसे? जब तक हम हमारी विचारधारा की सरकार वहाँ तक नहीं भेजेंगे, तो मेरे को इसका क्या तरीका, क्या फॉर्मूला है कि हम अपने अमेंडमेंटों को यहाँ पे लागू करवा लेंगे? नहीं, देखिए, संविधान संशोधन के लिए अलग प्रक्रिया होती है। जब तक हमारा इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, प्रतिनिधित्व अगर सही नहीं होगा, वो हमारी बात नहीं रखेंगे। तो हमें प्रतिनिधित्व को सही तरह से चुनना चाहिए। अभी जो प्रतिनिधित्व एक तरह से खानापूर्ति है, मैं नहीं मानता कि वो इफेक्टिव है। तो जब तक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक हमारी बात नहीं रखेंगे। सर अभी एक मुद्दा चल रहा है जिस प्रकार से अभी लगातार, जैसे अभी 12 में लोग बता रहे हैं कि भाई धर्म परिवर्तन किया है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो हमारे दलित समाज में एक उफान सा आ रहा है बुद्धिज्म के लेकर? इस मामले में सर कुछ बताओगे? नहीं सर, जितने भी जो कार्य हो रहे हैं उनके पीछे जातिगत उन्मूलन है। जातिगत उन्मूलन नहीं होगा जब तक जातीय उत्पीड़न है, तब तक लोग यानी तिरस्कार कर रहे हैं हिंदुज़म का। जब वो करेंगे, हम जिस जगह खड़े हैं, अगर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो हम इसका तिरस्कार करके हम नई जगह व्यवस्था जाएंगे जहाँ मानव